ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी से मंत्री पद छीन लिया है। इस पूरे मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट है। मंत्री पद पार्थ चैटर्जी से छीना गया, उनकी छुट्टी हो चुकी है। ईडी की कार्रवाई के बाद अब पार्थ बनर्जी को यह बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री पद पार्थ चैटर्जी से ममता बनर्जी ने छीन लिया है। जिस तरह से पैसों की बरामदगी हो रही है, 54 करोड़ अभी तक बरामद हो चुके हैं, जिसको लेकर यह बताया गया। अर्पिता जिसके यहां से यह बरामदगी हुई, उसने भी सीधे तौर पर पार्थ चैटर्जी पर आरोप लगाया कि पार्थ चैटर्जी के आदमी ही पैसा रखने घर में आते थे और उन्हें उस कमरे में जाने की मनाही थी। और अब जो ये सिलसिला है ये बढ़ता ही जा रहा है। कई ऐसे नाम हैं जो इसमें सामने आए। आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी के बॉडीगार्ड, उनके परिवार वाले, जिन सबको फर्जी तरीके से भर्तियां दी गई और उसके बाद से ये जो कैश निकलने का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसी को लेकर अब रडार पर ईडी की पूरी तरह से पार्थ चैटर्जी आ चुके हैं। अब ये ममता ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री पद से पार्थ चैटर्जी की छुट्टी कर दी है। ईडी की कस्टडी में है पार्थ चैटर्जी। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से ईडी के शिकंजे में वो ना आए। अपनी हेल्थ का बहाना उन्होंने बनाया, लेकिन ईडी ने भी हर एक टेस्ट उनका कराने के बाद जब ये सर्टिफिकेट डॉक्टर की तरफ से मिला कि वो पूरी तरह से फिट है, उसके बाद ईडी अपना शिकंजा कसना शुरू करती है। अब ऐसे में एक और झटका पार्थ चैटर्जी को लगा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है, मंत्री पद छीन लिया है। हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही थी कि ममता बनर्जी ने यह बड़ा एक्शन इतनी देरी से क्यों लिया। जैसे ही पार्थ चैटर्जी पे जब गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये कैश मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर जो विरोधी हैं वो ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे कि कैसे उन्हें बचाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन एक के बाद एक, यानी पिता के दूसरे फ्लैट से जब पैसों की बरामदगी होती है, उसके बाद जब वो खुद पार्थ चैटर्जी का नाम लेती है, तब ये मामला अपने आप में और बड़ा होता है और एक के बाद एक अभी और खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। जो कैश की बरामदगी है वो लगातार जारी है और ये 54 करोड़ तक पहुंच चुका है। आप सोचिए कि कल जब शाम में छापेमारी हुई थी दूसरे फ्लैट पर अर्पिता की, तो इतना सारा कैश था कि बैंक के अधिकारियों को बुलाना पड़ गया था। नोट गिनने की मशीन को बाकायदा लेकर वो आए थे और तब वो जब नोट गिने जा रहे थे तो एक मोटा मोटा आकलन हुआ कल रात तक कि 20 करोड़ का तो कैश है और 2 करोड़ के सोने के बिस्किट और ज्वेलरी है। और फिर उसके बाद जो ये आंकड़ा पहुंचा, देखिए कैसे 30 करोड़ तक पहुंच गया, 5 करोड़ की ज्वेलरी हो गई। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये वो मोटी कमाई है, ये जनता की वो गाढ़ी कमाई है जिसका कैसे दुरुपयोग ये राजनेता पद पर बैठे हुए कर रहे थे। और अब ये वो लेटर है जिसमें ये बताया गया है कि मंत्री पद से छुट्टी हो गई है पार्थ चैटर्जी की, यानी ममता बनर्जी ने ये एक्शन लेते हुए एक कदम तो उठा लिया है। लेकिन उसी के साथ सवाल ममता बनर्जी से भी पूछे जा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला इतने लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था, सरकार में रहते हुए, मंत्री पद संभालते हुए पार्थ चैटर्जी इस तरह से इस पूरे घपले को अंजाम दे रहे थे। तो क्या ऐसा संभव है कि ममता बनर्जी को, सरकार को इस बात की भनक तक ना लगी हो, इस बात की जानकारी भी ना हो? तो क्या सिर्फ मंत्री पद छीन लेना ही काफी है? तो आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कबूल ये भी किया है कि घर में पार्थ का पैसा रखा था। पार्थ चैटर्जी के आदमी पैसा रखा करते थे और मुझे उस कमरे में जाने की मनाही थी। ये बात खुद ईडी के सामने कबूली है अर्पिता ने, जिससे ये एक बार और पता लगता है कि कैसे जो पार्थ चैटर्जी है वो जितनी भी दलीलें दे रहे थे वो सारी बेकार दलीलें हैं। अब उन्हें हद सिरे से खारिज किया जा रहा है। आप इन नोटों की गड्डियों को देखिए, ये 2000 के नोट की गड्डियां हैं और 500 के नोट की गड्डियां हैं। आप अंदाजा लगाइए, क्या मैनुअली मुमकिन है इन्हें गिन पाना? तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप देखिए, आप एक तस्वीर में देख रहे हैं कि कैसे 5 किलो सोना, जिसमें आप देखेंगे ज्वेलरी बरामद हुई है, वहां पर मशीन के जरिए इन नोटों की गिनती की जा रही है। तो इसीलिए इतना समय लगा ईडी के अधिकारियों को और बैंक के अधिकारियों को इन नोटों को गिनने में, मशीन के जरिए भी, कि इसमें कई घंटे लगे और फिर देर रात जाके पता लगा कि 30 करोड़ रुपए है। ये 20 करोड़ नहीं है, 30 करोड़ कैश है और इसमें 5 करोड़ की ज्वेलरी है, 5 किलो सोना है, सोने के बिस्किट भी है। इसमें प्रॉपर्टी के कागजात मिले जिन्हें सील कर ईडी अपने साथ ले गई। और इसी के साथ आप ये देखिए कि ट्रक में भरकर लेकर जाया गया। अब ये देखिए, सोने के कंगन, सोने के बिस्किट, सोने के नेक पीसेस आप देखेंगे जो इस वक्त अर्पिता के दूसरे फ्लैट से मिले हैं। और अर्पिता ये कहती हैं कि उन्हें इस कमरे में जाने की मनाही थी। पार्थ चैटर्जी के आदमी आया करते थे, कैश रखकर चले जाते थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या यह संभव है
क्या ये मुमकिन है? अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए, कल जब ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापा मारा तो इतना कैश मिला कि नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी, जैसा जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया। एक बार फिर से आप ये देखिए, सोने का जो खजाना मिला, ईडी की टीम भी बहुत चक्की रह गई थी इतना कैश देखकर। तीसरा, अर्पिता ने ही ये जो राज है कबूल कर लिया कि कैसे पार्थ चैटर्जी के आदमी उनके यहाँ पर पैसा रखने आते थे और उन्हें इस कमरे में जाने की मनाही थी। ये पूरा 30 करोड़ कैश जो आप देख रहे हैं बरामद हुआ है और ये सोना है जिसमें सोने के कंगन हैं, सोने के बिस्किट आपको दिख रहे होंगे और काफी सारी और ज्वेलरी है। इसमें नेक पीसेस भी हैं सोने के। ये 5 किलो सोना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्पिता को भी इस बारे में जानकारी ना हो कि उनके अपने घर के कमरे में क्या रखा है, लेकिन उनके दूसरे फ्लैट में क्या है ये अर्पिता ने जरूर ईडी को बता दिया। तो ये अब तमाम ऐसे सवाल हैं कि गुमराह करने की कोशिश पार्थ चैटर्जी ने भी शुरुआत में की और फिर अब अर्पिता भी वही कर रही है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। अब मेरी सहयोगी पूजा मेहता जुड़ चुकी हैं जो लगातार इस खबर पर हर एक जानकारी पहुंचा रही हैं। पूजा, सबसे पहले आप मुझे अभी अपडेट बताइए कि अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एक और फ्लैट में पैसा है, ये जानकारी भी आई है अर्पिता के, तो और क्या डिटेल है? देखिए पयोधी, आपको बता दें, एक सबसे बड़ा जो अपडेट आ रहा है वो ये है कि ममता सरकार ने पार्थ चैटर्जी को जो है फिलहाल हटा दिया है कैबिनेट मंत्री के पद से। उनके पास जितनी मिनिस्ट्रीज थी वो जो है वापस ले ली गई है, तमाम मिनिस्ट्री उनसे, और उनके जो चार्ज दिया गया था कि चार्ज से रिलीव कर दिया गया है। जितनी मिनिस्ट्री उनके पास थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एंटरप्राइजेस हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, तो ये तमाम जो है मिनिस्ट्री उनसे वापस ले ली गई है। और जहां तक कि ईडी का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से कोई रेड नहीं की थी, कोई छापेमारी नहीं हुई थी, क्योंकि कल देर रात तक जो है ये छापेमारी चलती रही और सुबह तक जो है नोटों की गिनती चलती रही अर्पिता मुखर्जी के इस फ्लैट में। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ईडी का कहना है कि अर्पिता मुखर्जी जिस तरीके से कोऑपरेट कर रही है एजेंसी के साथ ही तमाम जो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब भी दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूछताछ के दौरान जो लीड्स अर्पिता मुखर्जी की ओर से दी जाएगी उस पर ही आधारित जो है ये आगे की रेड्स की जाएगी। क्योंकि वहीं दूसरी ओर अगर पार्थ चैटर्जी की बात करें तो वो जो है कोई भी सवाल के जवाब देने से बच रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो कल भी छापेमारी हुई उसकी भी इंफॉर्मेशन अर्पिता मुखर्जी ने दी थी। पूजा, आप बनी रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए हम अब तक की कहानी आपको बताते हैं। तो पार्थ पर अर्पिता ने जो खुलासा किया, पहले आप वो जानिए। ये कैश तो आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड में मिले कैश पार्थ चैटर्जी के हैं। मेरे घर में जो पैसा था उस पर उन्होंने कहा हर 10 दिन में पार्थ चैटर्जी आते थे। ये बड़ा खुलासा अर्पिता ने किया ईडी के सामने। ये कबूलनामा है एक तरह से अर्पिता का। पैसे पैक कर कमरे में खुद वो रखते थे। कैश रूम में पार्थ और उनके लोग जाते थे। तो ये कबूलनामा अर्पिता का। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि अभी तो एक बड़ा एक्शन लेते हुए मंत्री पद से हटा दिया गया है पार्थ चैटर्जी को। ममता बनर्जी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और अब इसी को लेकर उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 3 तस्वीरों के जरिए अब हम आपको अब तक की कहानी बताते हैं। पहली तस्वीर, ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर जब 2 बार छापे मारे थे, और दूसरी तस्वीर, अब तक करीब 54 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं कैश। पार्थ का खजाना अर्पिता का ठिकाना बना हुआ था। 2 रेड ईडी की अर्पिता के घर पर हो चुकी है और अब तक जो कैश मिला है ये बताया जा रहा है कि अगर 50 करोड़ से ज्यादा यानी 54 करोड़ की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सोना भी है, जो 5 किलो सोना बरामद हुआ है, तो मिला के 54 करोड़ ये बनता है। ताला तोड़कर अंदर घुसे हैं ईडी के अधिकारी। आप तस्वीरों को देखेंगे तो समझ पाएंगे। जिस कमरे को लेकर अर्पिता ये कह रही थी कि पार्थ चैटर्जी आते थे हर 10-15 दिन में और वो खुद पैकेट कैश का यहाँ पर रखते थे और मुझे अंदर जाने की मनाही है, ये जानकारी अर्पिता ने ईडी को दी जब उनसे सवाल जवाब किए गए। और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं ईडी ने जिन्हें वो अपने साथ ले गई है। अब आप ये सोचिए कि ये अपने आप में बताता है ये केस कितना स्ट्रांग है और पार्थ चैटर्जी अब इसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं। मंत्री पद के हाथ से जा चुका है। ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्री पद से छुट्टी कर दी है उनकी। अब ऐसे में अर्पिता, जिससे लगातार ईडी सवाल कर रही है, वो भी पहले भटकाने बरगलाने की कोशिश ईडी को कर रही थी, लेकिन सबूतों के बिना पर वो ये कर नहीं पाई।
पूजा लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं इस खबर पर। अब पूजा, एक तरफ तो मंत्री पद से छुट्टी हो गई है पार्थ चैटर्जी की, ये तो एक बड़ा एक्शन ममता बनर्जी ने लिया, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इतना समय उन्हें क्यों लगा, और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा घोटाला ऐसा कैसे मुमकिन है कि सरकार की नाक के नीचे हो जाए, मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी भी ना हो। देखिए पयोधी, आपको बता दें, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी मामले में जो कमेटी का गठन करने के लिए कहा था रिटायर्ड जस्टिस बाग के नेतृत्व में, उस कमेटी में साफ तौर पे कह दिया गया था कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और मंत्रालय के कई से अधिकारी हैं जो इस जो है नेक्सस में शामिल है, और ये भी सिफारिश की गई थी कि उनके खिलाफ जो है सरकार एक्शन ले, लेकिन सरकार जो है अब तक चुप्पी साधे में बैठी रही, कोई भी एक्शन नहीं लिया। और जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब एक के बाद एक लोगों को बुलाना शुरू किया, समन करना शुरू किया, उनसे पूछताछ भी की गई, लेकिन ईडी ने जब गिरफ्तार कर लिया मंत्री को, तब तक जो है सरकार ने क्यों इस्तीफा नहीं ले लिया था पार्थ चैटर्जी का, तो अब जाकर जो है इतना लेट एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि बजे जो है अहम बैठक है, तृणमूल कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी जो है बैठक करेगी, जिसका नेतृत्व देंगे नेशनल जो है जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, तो उनके नेतृत्व में जब ये बैठक होगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पार्टी के जिन पद पर थे पार्थ चैटर्जी, उनको हटाने की जो है शायद एक चांस लग रहा है, क्योंकि वो महासचिव है पार्टी के, जो है सेक्रेटरी जनरल जो पद उनको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो पद से भी जो है उन्हें हटा लिया जाए, इसकी जो है आशंका लग रही है। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये जानकारी मिल पाई है कि अब ईडी का जो अगला कदम है वो क्या होगा, क्योंकि पूजा, हम ये देख रहे हैं कि अभी तो अर्पिता के ही फ्लैट में इतनी कैश की बरामदगी हुई है, जैसा ये जानकारी भी पहले थी कि पार्थ चैटर्जी के बॉडीगार्ड और उनके परिवार वालों को जो फायदा पहुंचाया गया था, तो क्या ये स्टेप बाय स्टेप आगे कदम है ईडी का? बिल्कुल पयोधी, आपको बता दें, लेकिन फिलहाल जो ईडी का फोकस है वो है मनी ट्रेल को ट्रेस करना, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से पैसा 2 छापेमारी में मिला है, पहले छापेमारी में कुल मिलाकर 21 करोड़ 90 लाख और दूसरी छापेमारी में 27 करोड़ 90 लाख पाए गए हैं। तो आखिरकार अगर ये अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो इसका क्या सोर्स है, किन लोगों ने ये पैसा दिया, कहाँ से आया, साथ ही जो तमाम प्रॉपर्टीज अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के नाम पर है, तो कौन सा पैसे से खरीदी गई थी, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई या फिर कहीं और से पैसा आया है। तो कुल मिलाकर फिलहाल मनी ट्रेल पर फोकस है, और साथ ही वो तमाम लोग जो पार्थ चैटर्जी के करीबी है उन पर जो है शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो बेनिफिशियरीज हैं इस स्कैम के, तो कुल मिलाकर उन पर भी जो है ईडी ने नजर बनाई रखी है। ठीक है पूजा, बने रहिएगा, आपसे और जानकारी मैं लेती रहूंगी, लेकिन फिलहाल जो हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो ये आंकड़े बता रहे हैं, आप देखिए कि कैसे भारी सुरक्षा के बीच में जो तमाम बरामदगी कैश की हुई है, क्योंकि ये कैश तो दूसरे फ्लैट से जो दूसरी रेड में मिला, ये 30 करोड़ तक पहुंचा कैश, 5 करोड़ के तो ज्वेलरी थी इसमें। आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए ना कि किस तरह से पूरे जो ये छापेमार कार्रवाई थी ईडी की से अंजाम दिया गया। दूसरे फ्लैट पर दरअसल रेड होती है और ये लॉक जो दरवाजा है इसे तोड़ा जाता है बकायदा, फिर उसमें से जो निकलता है, एक बार में इतना कैश देखकर ईडी के अधिकारी भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गिनना इतना मुश्किल था कि बैंक के कर्मचारियों को बुलाना पड़ा, और फिर जब वो नोट गिनने की मशीन लाते हैं तब सिलसिला शुरू होता है, तो पता लगता है कि ये कई घंटों में ये कैश गिना जाता है। तब पता लगता है जो आप गड्डियां देख रहे हैं लाल और हरे रंग की, 2000 के नोट हैं और 500 रुपए के नोट हैं, ये 30 करोड़ कैश है। जी हां, 30 करोड़ कैश। कोविड काल में जहां लोग कैश अब अपनी जेब में नहीं रखते हैं, लोग कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे समय